हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आलू गोश्त की नई रेसिपी। बहुत ही मज़े का बना है ये और ज़रा हटके है आम जो हम आलू गोश्त बनाते हैं। इसमें ख़ास फ्लेवर आएगा आपको काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, जिंजर और हरा धनिया, मिंट का और मिर्चों का इसमें ख़ास फ्लेवर आएगा। और उसको इस आलू गोश्त तो बहुत तरीक़ों से पकता है, लेकिन ये है कि कौन से इंग्रेडिएंट किस टाइम पे डालने हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखें कितने मज़े का इसका ग्रेवी बनी है। ज़रा सा भी इसमें प्याज या टमाटर जो है बिल्कुल अलग से नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है शोरबे का। ज़रा सा भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है। बहुत ही मज़े का ये हमारा सालन बनने वाला है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत से स्पाइसेस इसमें जो है और ग्रीन स्पाइसेस और पीसे में जो है एंड में जाएंगे। इसलिए अगर आप इसको स्किप करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 800 ग्राम। किलो में थोड़ा सा कम है तो मैंने हड्डी वाला लिया है। आप बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। और अगर मीडियम प्याज है तो आप 2 ले लें। एक बड़ा प्याज था तो मैंने इसको रफली काट लिया है क्योंकि इसको मैं पीसूँगी। इसको हमने पीस लेना है। टमाटर मीडियम है तो मैंने 4 ले लिया, बड़े हैं तो आप 2 ले लें। इसको भी हमने पीसना है। 5 से 6 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं, तेज़ वाली जो होती है। ये लहसुन अदरक है, आधी गड्डी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको मैं पीस लूँगी। और ये वाला जो है ये जूलियन कटिंग की है, ये बाद में डलेगा। अच्छे टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका। साबुत मसालों में हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची इसमें जाएंगे। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ। और अब हमने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसको गर्म करके जितने भी साबुत मसाले थे, ये देखिए ये ज़ीरा भी है, इसको मैं इसमें डाल लूँगी। ज़ीरा मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी क्योंकि ज़ीरा जल्दी फ्राई हो जाता है। थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, 1-2 चम्मच चला लेंगे तो फिर मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा मसाला साबुत कड़ा गया है, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके साथ ही ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दूँगी क्योंकि ज़ीरा अगर आप साथ ही डालते हैं तो ये ज़्यादा जी जल्दी हो जाता है तो फिर ये जल जाता है। अब ये जो मैंने प्याज दिखाया था इसको मैंने पीस लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनना है, लेकिन इसको कलर नहीं देना है क्योंकि ये पिसा हुआ है तो ज़रा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट इसको चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से। और जब नज़र आएगा कि इसका ऑयल अलग होने लगा है तो इसका मतलब ये है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको भून रही हूँ तो उसके साथ ही जो है मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून जो मैंने आपको लहसुन अदरक दिखाया था, उसको मैंने पीस लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब प्याज को और लहसुन अदरक को दोनों को साथ भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2-3 मिनट इसको मैंने भूना है तो अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, जिस लहसुन अदरक की भी और प्याज की भी, और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के जो है हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है उस वक्त तक कि चिकन का पानी ड्राई ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छा सा गोल्डन इस पर कलर आ जाए। क्योंकि जब हम अगर ऐसे ही से मसाले ऐड कर देंगे और अगर आप उसको भूनेंगे नहीं तो फिर इसका फ्लेवर नहीं आएगा। चिकन का जो है अपना एक कच्चापन आता है जो कि अच्छा नहीं लगता सालन में। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है पहले, और इसका पानी ड्राई कर लेना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब ये जो टमाटर थे इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, मैं इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी। टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर चम्मच चलाऊँगी ताकि टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। और अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, हाफ़ टी स्पून से भी कम। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। अच्छा, अब इसको मिक्स कर लेते हैं मसालों को और टमाटर को। तो पानी मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये जो है टमाटर जो है अपना पानी छोड़ेगा और इसी में जब मसाले भी पक जाएंगे थोड़ा सा चिकन भी गल जाएगा, फिर हम इसको भूनेंगे। साथ ही मैंने आधा किलो आलू भी डाल दिए और ज़रा मैंने बड़े साइज़ के काटे हैं, ये भी चिकन के साथ ही गल जाएंगे। तो इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं और फिर कवर करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए टमाटर का पानी जितना छोड़ा था वो अच्छी तरह से टमाटर पक गए हैं। अब इसमें मैं दही डाल दूँगी। ये 7 से 8 टेबलस्पून दही है। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया था और फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब दही डाल के इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी जावित्री ली है मैंने पिसी हुई, 1/4 टीस्पून से भी कम, ज़रा सी एक चुटकी डाली। इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। गरम मसाला डाल दूँगी 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून।
अब इन तमाम मसालों को, आलू को, चिकन को और दही टमाटर को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना कि ये ऑयल छोड़ दे और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते रहे ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं। थोड़ा सा चॉप अदरक भी मैंने डाला है। आलू गोश्त जो होता है इसके अंदर अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पिसा हुआ तो हमने इसमें डाला था, तो इसको मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी। फिर इसमें 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी आपने इतना डालना जितने आपको ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ये पकने के बाद आधा हो जाएगा। इसी में आलू भी गलने हैं और चिकन भी गलना है। तो मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिए हैं, 3 से 4 गिलास। तो बॉयल आने तक, जब इसका बॉयल आता है, ये मैंने एक गड्डी धनिया की ली है। इसको अच्छी से धो के मैंने वॉश कर लिया है। उसको मैं चॉप कर लूँगी। इसको मैं पूरी गड्डी जो है धनिया की इसमें शामिल करूँगी और इसकी जो डंडी होती है इसके समेत मैं इसको काट रही हूँ। इसकी सारी खुशबू जो होती है इसकी डंडियों में होते हैं, जो कि अक्सर लोग फेंक देते हैं, जबकि इसके सारे फ़ायदे इसकी डंडियों में होते हैं। इसी तरह ये मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 6 अदद। इसको भी मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है। उसको काट के एक साइड पर रख देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके शोरबे में और बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है। मैंने इसमें पिसी भी डाली थी, लाल मिर्चें कम डाली हैं मैंने। तो ये हमारा बॉयल आ चुका है और पकते हुए इसको 15 मिनट हो चुके हैं। देखें ये शोरबा भी इसका कम हो चुका है। जितना आपको गाढ़ा रखना हो उसी के हिसाब से आप करें, इसका पानी डालिएगा। तो ये देखिए चिकन कितना अच्छी तरह से गल चुका है और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। तो इस टाइम पे मैं अब भी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब ये जितना भी हरा मसाला है, एक गड्डी धनिया की जो कि मैंने डंडियों समेत काटा है, हरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी और इसको पकाना नहीं है आपने, इसको कवर कर दें, थोड़ी देर रख दें और फिर इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी सालन लगता है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।